कभी सोचा है कि क्या कोई क्रिकेट मैच दो देशों के बीच राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन सकता है? खैर, जब बात दी एशेज की हो तो जवाब है बिल्कुल हाँ। आज हम क्रिकेट की सबसे पुरानी और शायद सबसे तीखी राइवलरी की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी जंग जो सिर्फ विकेट और रन से कहीं कहीं बढ़कर है। ये लाइन आप जानते हैं, एशेज की पूरी कहानी बयां कर देती है तो ये टेस्ट क्रिकेट, लेकिन इसकी एनर्जी, इसका जुनून एकदम T20 जैसा होता है। यहाँ हर गेंद एक इवेंट है और हर सेशन अपने आप में एक कहानी। ये स्लो और स्टेडी नहीं, बल्कि बिल्कुल रिलेंटलेस और थ्रिलिंग है। तो आखिर ये एशेज है क्या? वैसे तो कागज पर ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट क्रिकेट सीरीज है, लेकिन असल में ये खेल से बहुत आगे निकल चुकी एक प्रतियोगिता है। ये इतिहास, कल्चर और राष्ट्रीय पहचान की लड़ाई बन चुकी है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और एशेज की शुरुआत तो शायद सबसे अनोखी है। सोचिए, इसकी शुरुआत हुई एक हार से, एक मजाक में छापे गए शोक संदेश से और एक कप्तान की कसम से। जरा सोचिए, साल था 1882 और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उसी की जमीन पर हरा दिया। ये उस जमाने में एक अकल्पनीय बात थी। सदमा इतना बड़ा था कि एक अखबार ने इंग्लिश क्रिकेट का मजाकिया शोक संदेश ही छाप दिया। उसमें लिखा था कि शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा और राख ऑस्ट्रेलिया ले जाई जाएगी। बस इसी मजाक ने आग लगा दी। इंग्लैंड के कप्तान ने कसम खा ली कि वो उस राख को वापस लेकर आएंगे और बस वहीं से जन्म हुआ खेल की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी का एक छोटी सी कलश, जो एक मजाक से पैदा हुई थी। और मजे की बात तो यह है कि जिस प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए ये जंग लड़ी जाती है वो सिर्फ 11 सेंटीमीटर लंबी है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सबसे बड़ी लड़ाइयां अक्सर सबसे छोटे इनामों के लिए लड़ी जाती हैं। असली कीमत उस ट्रॉफी में नहीं, बल्कि उसे जीतने के सम्मान में है। लेकिन देखिए, ये रिवैलिटी सिर्फ एक कलश के बारे में नहीं है। इसे उन दिग्गजों ने गढ़ा है जिन्होंने अपने खून पसीने से इसे सींचा है और ऐसी कहानियां बनाई हैं जो आज भी सुनाई जाती हैं। जरा सोचकर देखिए कि शुरुआती दिनों में यह कितना अलग था। खिलाड़ियों को 6-6 हफ्ते नाव से सफर करना पड़ता था, वो भी लगभग बिना किसी सेफ्टी गियर के। और आज वो फर्स्ट क्लास में बेहतरीन सुविधाओं के साथ उड़ते हैं। ये सिर्फ खेल का विकास नहीं है, ये उन खिलाड़ियों के समर्पण का सबूत है जो उन्होंने शुरू से दिखाया है। एशेज का इतिहास कुछ खास पलों में कैद है। 1930 के दशक में डॉन ब्रैडमैन का दौर था, एक ऐसी ताकत जिसे रोकना नामुमकिन था। फिर आया 1981 में इयान बॉथम का चमत्कार, जब उन्होंने अकेले ही एक हारा हुआ मैच पलट दिया। और भला 1993 को कौन भूल सकता है, जब शेन वॉर्न ने एक ऐसी गेंद फेंकी जिसने मानो फिजिक्स के नियमों को ही बदल दिया और वो सदी की गेंद बन गई। और हाँ, ये राइवलरी हमेशा से अच्छी नहीं रही है। 1932-33 की बॉडीलाइन सीरीज को ही देख लीजिए। ब्रैडमैन को रोकने के लिए इंग्लैंड इतना बेताब था कि उसने एक खतरनाक रणनीति अपनाई, सीधे शरीर पर गेंदबाजी करना। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये एक तरह को फिजिकल अटैक था। एक ऐसा विवाद जिसने दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन तक पैदा कर दी थी और खेल की भावना पर हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ दिया था। जरा उस सदी की गेंद वाले पल को फिर से महसूस कीजिए। कमेंटेटर की आवाज में जो हैरानी थी, जो अविश्वास था। माइक कैटिंग, जो खुद स्पिन के एक माहिर खिलाड़ी थे, पूरी तरह से भौचक्के के रह गए थे। उस एक पल में शेन वॉर्न ने सिर्फ एक विकेट नहीं लिया था, उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में एक नए युग का ऐलान कर दिया था। चलिए अब आते हैं मॉडर्न दौर में। साल 2005 की सीरीज, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने एक लगभग मरती हुई राइवलरी में नई जान फूंक दी और उसे एक ऐसे महाकाव्य में बदल दिया जो आज भी जारी है। ये टेबल मॉडर्न एशेज की कहानी खुद कहती है, इसके उतार चढ़ाव को दिखाती है। 2005 में इंग्लैंड की उस जबरदस्त जीत के बाद से ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है। व्हाइट वॉश के बाद कड़ी टक्कर वाले मैच, अपने घर पर दबदबा और हाल ही में लगातार ड्रॉ, यही अनिश्चितता तो है जो मॉडर्न एशेज को इतना रोमांचक बनाती है। और जैसे बॉथम और ब्रैडमैन ने इतिहास लिखा था, ठीक वैसे ही नए जमाने के हीरोज ने भी अपनी कहानियां लिखी हैं। 2005 में एंड्रू फ्लिंटॉफ का वो अविश्वसनीय ऑलराउंड प्रदर्शन हो या 2019 में बेन स्टोक्स का वो हेडिंग ले वाला चमत्कार, ये वो पल हैं जो एशेज की कहानी में हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं। लेकिन आखिर में एशेज सिर्फ रन और विकेट के बारे में नहीं है, इसका मतलब कुछ और गहरा है। ये दो देशों की मानसिकता, उनके गर्व और खेल के लिए उनके जुनून के बारे में है। तो असल में एशेज है क्या? ये क्रिकेट की सबसे पुरानी राइवलरी है। ये नेशनल प्राइड की एक जबरदस्त जंग है। ये एक खिलाड़ी के स्किल, उसके स्टैमिना और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ का अल्टीमेट टेस्ट है। और हाँ, ये वो स्टेज है जहां लेजेंड्स बनते हैं और इतिहास लिखा जाता है। लेकिन इस जबरदस्त राइवलरी के बीच सम्मान के भी कुछ ऐसे पल हैं जो सब कुछ कहे जाते हैं। याद है 2005 का वो अविश्वसनीय रूप से करीबी मैच, जिसके बाद एंड्रू फ्लिंटॉफ अपने हारे हुए प्रतिद्वंदी ब्रेट ली को सांत्वना देने के लिए घुटनों पर बैठ गए थे। वो एक तस्वीर, वो दिखाती है कि एशेज क्या है। मैदान पर एक क्रूर लड़ाई, लेकिन उसके बाद एक दूसरे के लिए सम्मान। तो इस सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। T20 और फास्ट पेस एंटरटेनमेंट के जमाने में 140 साल पुरानी ये टेस्ट सीरीज आज भी क्रिकेट का अल्टीमेट टेस्ट क्यों बनी हुई है? शायद इसका जवाब इसके इतिहास में छिपा है, उस ड्रामा में जो इसने बनाया है और उन हीरोज में जो हर पीढ़ी में इसे एक नई पहचान देने के लिए सामने आते हैं। एशेज सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये कभी ना खत्म होने वाली विरासत है।